और अब नई खबर ये सुनने को मिली है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपना जो अंपायर है ना, वो भी टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं भेजेंगे। उसके भी यानी कि जो अंपायरिंग के जो सिस्टम है ना, वो श्रीलंका में होपफुली कहने का मतलब तो ये कि श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए। अब जो मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट होने हैं बांग्लादेश के या इंडिया में ही रहने हैं, उसके ऊपर आईसीसी ने तो सर जोड़ा ही जोड़ा है। मगर सना ने भी ना सर जोड़ा है अपने आप, अपने सर के साथ ही। और वहां से उन्होंने जो है ना एक सॉल्यूशन निकाला है। और सॉल्यूशन मुझे जब उन्होंने बताया, मुझे तो बहुत ही वायबल लगा। अगर मैं आईसीसी का चेयरमैन होता तो मैं अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर को कहता, पान है ही सॉल्यूशन है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ खा लो। ਅਸੀਂ नहीं चाहते कि आईसीसी का जो इवेंट है वो खराब हो किसी भी नहज पे जाके। और दोनों के लिए इसमें विन विन कंडीशन है। वो सॉल्यूशन क्या है? तो भी स्वाद और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते। ये वरना दूसरे लोग इनके साथ चलना खत्म कर देंगे, जो कि नजर आ रहा है। जैसे बांग्लादेश ने जो डिसीजन लिया, जायज भी है, बनता भी है। मोदी जो है वो काफी एम्बेरसमेंट बन चुके हैं पास्ट में भी और अभी भी बन रहे हैं। क्रिकेट में पैसा या पैसा उनकी वजह से नो डाउट आता है, पैसे की ताकत पे चल रहे हैं वो लोग। लेकिन आई थिंक कि दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको अब डिसीजन, एक मीटिंग और होनी चाहिए और होगी। बोर्ड मीटिंग जो होती है उसके अंदर सामने रखा जाएगा तमाम ममालिक को, वोटिंग होगी और वहां पे मालूम चलेगा कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर बांग्लादेश एज पर रूल नहीं जाना चाहता, नहीं खेलना चाहता, तो उनके पॉइंट्स फोरफिट कर दिए जाएंगे। पास में भी हुआ है। क्या बांग्लादेश के लिए वो ये सस्टेन करेंगे जो आपको बीसीसीआई का स्लाइटली एरोगेंट टिंज है? इट इज अनफॉर्चुनेट, ये इनटॉलरेंट नेशन बन चुका है जी बीजेपी की गवर्नमेंट में और नरेंद्र मोदी की क़यादत में। और ये क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। दे आर नॉट रियलाइजिंग पावर क्रप्स एंड एब्सोल्यूट पावर क्रप्स एब्सोल्युटली इवेंचुअली इंडिया अलहदा अकेला होता चले जाएगा। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर। भाईजान, हमें तो घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं मिलता। अगर किसी मुल्क का वीजा लेने जाए ना तो वीजा कोई नहीं देते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमारी मान के हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा जाओ आईसीसी से लड़ो, इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, जेशा से लड़ो और तुम्हारी भी सुनी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की भी कभी कभी सुनी जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की इसलिए कभी कभी सुनी जाती है, थोड़ी सी सुनी जाती है, क्योंकि इंडिया ने हमें पेलना होता है। इंडिया ने हमें एक महीने में 14 को आगा जी, 21 को आगा जी, 28 को आगा जी, उन्होंने हमारा ना काम फिट करना होता है। इस वजह वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है सबसे बड़ा? नरेंद्र मोदी है ना। इंडियन गवर्नमेंट का सरबराह नरेंद्र मोदी है, बीसीसी का सरबराह नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना। वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को। वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग। और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया बात करने के लिए, कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। अल्लाह करे कि तकड़े होके आ गया। वर्ल्ड कप आ रहा है, द रियल टेस्ट इज द वर्ल्ड कप। इफ यू डू वेल इन द वर्ल्ड कप, योर पावर विल गो अप, पीसीबी विल बिकम इंपॉर्टेंट। मोहसिन नकवी की बात सुनेंगे लोग। और अगर हम एलिमिनेट हो गए तो फिर कितने जाओगे? इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख कितना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को, बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर क्या है कि मैं मैं ना रात से सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अब पता नहीं, ये कभी हुआ नहीं ऐसा जो हम सोच रहे हैं। बट सर देखिए, बहुत सारी चीजें पहले ऐसी नहीं हुई जो पिछले 2-3 सालों में पहली दफा ही क्रिकेट में हुई है। तो कुछ भी ऐसा चीज यानी कि अंडर कंसिडरेशन या उसको कहते हैं ना अंडर द कारपेट करके नहीं आगे किया जा सकता, मगर उसके ऊपर सोल्यूशन तो चाहिए। टेबल टॉक तो इसी का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, मैंने आपको वीडियो में भी मेंशन जो किया था, मैं उसको वो दोबारा से बोल देता हूँ। इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच 14 फेब को है एट ईडन गार्डन, मगर उससे पहले इंग्लैंड ने 11 फेब को खेलना है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। कहाँ? मुंबई से 11 को खेलेगा, 12 को ट्रेवल करके पहुंचेगा वो ईडन गार्डन, ठीक है। वहां पे 13 को एक छोटी मोटी, 12 को तो नहीं करेगा, ट्रेवल डे में अमूमन नहीं होता आईसीसी इवेंट में, ट्रेवल डे में ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है। 13 को आप हल्की फुल्की ट्रेनिंग करेंगे, 14 को आप बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलेंगे, फिर 15 का रेस्ट है, 16 को आप इटली के खिलाफ मैच खेलेगा इंग्लैंड। लेकिन अगर वो बांग्लादेश वाला मैच कोलंबो खेलने चला गया
फिर कोलंबो से ट्रैवल आएगा और वेरी नेक्स्ट डे फिर उसको ईडन गार्डन में मैच खेलना है। अगरचे ईडन गार्डन जो कलकत्ता से बांग्लादेश को बहुत सॉरी वो बांग्लादेश का लंबा ट्रैवल नहीं, बट श्रीलंका का कितना मुझे मालूम नहीं है। सो ये चीज देखनी है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए, बीच में एक दिन का गैप हो। तो अब जितने भी आईसीसी के शेड्यूल होते हैं ना, आईसीसी सब बोर्ड्स को भेजता है कि ये हमारा आ रहा है, तो सब बोर्ड कहते हैं ओके डन 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 डन, उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाती है। लेकिन सबसे पहले डिस्कस होता है ये बेसिकली ब्रॉडकास्टर्स के साथ, क्योंकि सारा मैनेज उन्होंने करना होता है। अब जो हम सबसे पहली बात कर रहे हैं, हम ये कहते तो हैं कि बीसीसीआई का असर होता है, लेकिन आईसीसी के ऊपर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि देखे ना, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल इंग्लैंड वाली बता दी है। अगर आप इसी तरह नेपाल, इटली, वाकों का भी देखेंगे तो वो भी कहेंगे यार ये क्या है, हमारे मैच में गैप कम आ रहा है। देखिए सबके मैच में एक एक का थोड़ा थोड़ा गैप रहता ही है, कम एक आधा मैच का रहता है, ठीक है ना। सो ये एक कंफ्यूजन है। तो उसका मुझे जो बेटर सोल्यूशन लगा था, जो मैंने वीडियो में बोला और आपको भी बोला था, वो ये था कि बांग्लादेश है ग्रुप सी में। अब जितने भी 4 ग्रुप हैं उसमें हर ग्रुप के अंदर शेख हसीना वाजी जो भी हैं, ये मोहतरमा जो है इस टाइम के ऊपर आई डोंट नो कहाँ छुपी बैठी है, लेकिन ये जो भी है, ये कुछ अर्सा पहले जो है ना पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझ रही थी। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा हेट कर रही थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। और अब क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को एल पे चढ़ा दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भी एल पे चढ़ा दिया और बांग्लादेशी प्लेयर्स को भी एल पे चढ़ा दिया, तो अब बांग्लादेश भाग रहा है कि ओमी पाकिस्तान ही आए, हम पाकिस्तान के साथ है। भाई हम पहले भुगत रहे हैं उधर इंडिया से पंगा लेके, हमारी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। हमारी यहाँ पर क्रिकेट में माँ बहन एक करके रखी है उन्होंने, बाकी किसी चीज में तो खैर नहीं कर रखे, नहीं किए उन्होंने। I'm definitely sure about it, नहीं किया हमारी किसी चीज के अंदर उन्होंने ऐसी की तैसी, लेकिन क्रिकेट में उन्होंने हमारी बजा के रखी है ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर। तो मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बांग्लादेशियों से, हमें फॉलो मत करो। अबे हमें फॉलो करोगे तो क्रिकेट में तुम्हारा भी हमारे जैसा, मतलब तुम्हारा तो हमारे से, इसको क्या ही बोलूंगा भाई। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर्स, ये बांग्लादेश की आवाम, ये बेचारे मासूम से लोग हैं, इनको जिस डायरेक्शन में ले जाओ उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। मैं इनके जरा डिटेल में बात करता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक बहुत बढ़िया काम किया है। अगर आप पाकिस्तानी नजर या बांग्लादेशी नजर से देखोगे तो आपको ये काम बहुत बड़ा लगेगा। उन्होंने आईसीसी को मेल किया कि हमें इंडिया में नहीं जाना, हमें इंडिया में नहीं जाना, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है उस्ताद। हमारा टिकट का पैसा हमको वापस दो और हमको जो है इतने में आप मुंबई का वीजा जो भी था हमारा सब कैंसिल करो, अपने को श्रीलंका जाने का है। ये बात की है बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से। मैं इसके बारे में आपको डिटेल कर दिया है कि हम इंडिया के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या बांग्लादेश आएगा इंडिया या फिर बांग्लादेश के मैचेस को किया जाएगा बाहर शिफ्ट, इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ एक मसला और हो गया, और वो ये हो गया कि जो टीम्स ने क्वालिफाई किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें इटली शामिल है, उसमें ओमान शामिल है, उसमें यूएई शामिल है, उसमें इटली आपको पहले बता चुके हैं कि शामिल है। ये तमाम तर टीमों में यूएसए शामिल है। इन तमाम तर टीमों में जो पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर्स हैं वो शामिल है और काफी तादाद में शामिल है। इवन यूएई के जो कैप्टन है वो भी पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अब इन प्लेयर्स को वीजा इंडिया का लेने में जो है वो काफी ज्यादा इश्यूज का अमीर तरीन बोर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जब अमीर तरीन बोर्ड भी होते थे, पाकिस्तान एक टाइम पे होता था, ऑस्ट्रेलिया होता था, इंग्लैंड होता था, उस वक्त भी ये चीजें नहीं होती थी, क्योंकि वो स्मूथली लेके चलते हैं। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, यहाँ पे उनकी अवाम को सोचना चाहिए कि अब हम कर क्या सकते हैं। वो अगर वो बेहतर समझते हैं तो फिर ठीक है, चलने दे ऐसे। फिर वो एक आध मुल्क और नहीं आएगा, नहीं खेलेंगे, तो फिर कहाँ स्टैंड करेगी इनकी क्रिकेट। हम पाकिस्तानी भिखारी और बांग्लादेशी भिखारी रल गए, गोभी खाके गल गए। यहाँ अमीर इंडिया का बोर्ड देखा नहीं तो अमीर आदमी देखा नहीं। जय शाह फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भाई, उन्होंने 5 रुपए देते ने, मैनू 10 रुपये दवो, उन्होंने 2 रुपए देते ने, मैनू 3 रुपए दवो। बीसीसीआई का ये फैसला नहीं था, ये इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का फैसला था, जिसने बीसीसीआई को ये कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को फारिग करें कोलकाता नाइट राइडर्स से और आईपीएल के मुंतजमीन को बताएं। एक मुस्तफिजुर रहमान की वजह से पूरा वर्ल्ड कप जो है उसकी बदमजगी उसमें पैदा हो गई है। इंतजार कर रहा है पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी फुल्ली। बांग्लादेश ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दरख्वास्त दी है कि बांग्लादेशी टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप के जो 4 मैचेस है वो नहीं खेलेगी, उसके हवाले से आईसीसी ने इस बात का फैसला किया है कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड से बातचीत की जाए
और तवक्को है कि कल ये बातचीत होगी। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दुबई में, वहाँ जय शाह ने मशवरा किया है आईसीसी के दीगर अरकान से कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है। और भारतीय मीडिया भी ये कह रहा है कि जनाब अली एक मुस्तफिजुर रहमान की वजह से पूरा वर्ल्ड कप जो है उसकी बदमज़गी उसमें पैदा हो गई है। कहा यह जा रहा है कि बीसीसीआई का ये फैसला नहीं था, ये इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का फैसला था, जिसने बीसीसीआई को ये कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को फारिग करें कोलकाता नाइट राइडर्स से और आईपीएल के मुंतजमीन को बताएं, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल के मुंतजमीन को बताया और कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने बताया कि अब मुस्तफिजुर रहमान को वो नहीं खिलाना चाहते। वो उसमें उनकी ग्रोइंग इकोनॉमी है। हाँ। वो इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, कमर्शियल हो रही है, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, पैसा लगाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडिया, विद द हेल्प ऑफ इंडिया। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी, आपको पता है बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से कितनी अच्छी है। हाँ हाँ बिल्कुल, उनका 1% मेरे ख्याल से पाकिस्तानी 2 रुपए 3 रुपए बनता है। They pay their players in the BPL much better than PSL। 9 करोड़ पैका अगर आपका केकेआर में एक प्लेयर क्या है 9 करोड़, मतलब कि बांग्लादेश के एक ऐसी टीम थी, मैं आपको सही बताऊं कि जिसको लिफ्ट नहीं कराता था कोई। हाँ। बांग्लादेश का वो हाल था जो अभी ये नीदरलैंड और इन टीमों का हाल, ये भी खैर बड़ी तेज हो गई है। बांग्लादेश ने जो स्टार्ट लिया था ना क्रिकेट को, बड़ी खुडल मैं समझ गई, जैसे कीनिया, ओमान, ये एग्जैक्टली आयरलैंड। तो ये बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी ग्रो की है, उसके बाद उनको पता लगा कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, हमारे पास पैसा है, हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, हम क्रिकेट में लगा सकते हैं। उन्होंने फिर आंखें दिखाना स्टार्ट कर दी। अब वो कितना, अब ये इसमें पॉलिटिकली स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो जाती है ना, कि वो पॉलिटिकली इंडिया उनको बहुत डिस्टर्ब करा, तो उन्होंने कहा ठीक है, टिट फॉर टैट वाली बात है। और आप ये देखिए उधर वो प्लेयर को 9 करोड़ उसका जो भी था उसका किया, और अब आपको जो सारे मैचेस शिफ्ट करने पड़ेंगे उसमें आपको कितने लॉसेस, कितना आपको रीस्केड्यूलिंग में कितने पैसे लगते हैं आईसीसी के, ये उनको देखना पड़ेगा। और जो सारा रेवेन्यू आपके पास आना था वो सारा श्रीलंका के ज्वाइंट होस्ट है तो वो वाला श्रीलंका के पास जाएगा, श्रीलंका के पास आपका कितना बड़ा नुकसान, 9 करोड़ के पीछे आपको कितने ज्यादा करोड़, इवन मोर देन दैट का नुकसान होगा। लेकिन देखते हैं कि भी आईसीसी का जवाब क्या आता है इसके ऊपर। सिक्योरिटी रीजंस भी बताई गई कि जनाब अगर कोई तमाशाई उनके खिलाफ नारे लगाए या कोई हाथापाई की सूरत हो जाए या कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बीसीसीआई ने आईपीएल के मुंतजमीन को कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिलाया जाए। ये दोहरा मयार है। एक तरफ तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आए, बांग्लादेश के जो 4 मैचेस हैं उनमें से 3 मैचेस कोलकाता में हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी एक मैच शामिल है, उसमें इंग्लैंड के खिलाफ भी एक मैच शामिल है और इटली के खिलाफ भी एक मैच शामिल है। जबकि एक मैच इस ग्रुप का जो है वो मुंबई में, वो बांग्लादेश और नेपाल की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। तो अब सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। क्या फैसला होता है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वादे कर दिया है कि उनकी हुकूमत के कहने पर हम जो है वो भारत में जाकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर। माजी में जब भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना आकर खेलने का फैसला किया था तो उन्होंने यही रीजन दी थी कि सिक्योरिटी खदशात। तो अब आईसीसी क्या करती है? उस वक्त तो चलें जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो आईसीसी का इवेंट था, लेकिन अब आईसीसी क्या करती है इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ी गंभीर सूरत हाल है। और भारतीय मीडिया बुरी तरह से अपने क्रिटिसाइज कर रहा है। बाद भारतीय जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो धमकियां भी दे रहे थे कि बांग्लादेश की क्रिकेट खत्म हो जाएगी अगर बांग्लादेश नहीं आकर खेला, लेकिन बांग्लादेश ने आंखों में आंखें डालकर पे बात करो तो भाई ये को मैं घर की अपने सास बहू की लड़ाई के किस्से तो सुना नहीं रहा, ये क्रिकेट पे ही बात है। आज सबसे बड़ी डिबेट क्रिकेट पे यही है और क्या है, इसके अलावा क्या चीज है क्रिकेट पे। निक एडम कह रहे हैं भाई आप लोग माइनॉरिटीज की बात ना करो, इंडिया में सारी माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह नहीं है। भाई हमने तो कोई माइनॉरिटीज की बात ही नहीं की। और सबसे पहले जो कुछ हुआ है ना, मैं उस पे कहता हूं कि वो तो गलत बात है ही। जो बांग्लादेश में सीन हुआ, वो जो हिंदू शख्स को मार दिया गया, वो बड़ी नाइंसाफी की बात है। कोई उस पे तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बात ये हो रही है कि सियासत हमेशा क्रिकेट में ही क्यों आती है, तो ये वजह है। कामी भाई